अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो बात होने लगी है वो थोड़ी से आपके मतलब की है। मतलब पर आने से पहले और अच्छी बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगी। आप अक्सर सुनते होंगे कि कुछ लोग कहते होंगे कि हमें बार बार भूख लगती है, कंट्रोल नहीं होता और बस हमें खाना होता है। पहले मैं बता दूं कि ये कब परेशानी की बात है और ये कब परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका बार बार भूख लगना हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स यानी ब्लड शुगर कम होने के सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी मूड ख़राब होता है, सर में दर्द होती है, दिल बैठता है, पसीना आता है, हाथ कांपते हैं, फोकस और अटेंशन नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है बॉडी में। ठीक है, इसका मतलब है आपको किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपको बार बार भूख लगती है लेकिन इनमें से कोई सिम्टम्स नहीं है, इसका मतलब है इट इज़ अ गुड न्यूज़। इसका मतलब है कि इट इज़ हैबिट हंगर, यानी आपको सिर्फ अपनी आदत की वजह से भूख लग रही है, आपको आदतन भूख लग रही है। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होता है जिसको हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर आप अलार्म ना भी लगाएं तो एक ख़ास टाइम जो है आपकी आंख सुबह खुल जाती है जिस टाइम आपको उठने की आदत हो। ये चीज़ होता है आपका हैबिट क्लॉक, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक। हैबिट हंगर जो है, बार बार भूख लगना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूटीन का, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का, हमारी सर्केडियन रिदम का हिस्सा बन जाती है। और जिस तरह किसी पालतू कुत्ते को किसी ख़ास एक्ट के लिए ट्रेन किया जा सकता है, सॉरी फॉर द बैड एग्जाम्पल, उसी तरह अपनी हैबिट हंगर को भी आप मारने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको डिटर्मिन्ड और आपको साबित कदम रहने की ज़रूरत है। इफ़ यू विल गिव इन टू दिस हैबिट, अगर आप इस हैबिट को गिव इन कर लेंगे तो फिर आप इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है इन द लॉन्गर रन नामुमकिन भी हो जाए। अब आ जाते हैं इस तरफ कि ये आदत किन लोगों में ज़्यादा होती है। नॉर्मली वो लोग जो अपने नाश्ते में गुड फैट्स कम और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे 2-3 बंस का सैंडविच खा लेंगे, जैसे आपके पास स्टेक एंड एग्स हो गए, जैसे आपके पास पैनकेक्स हो गए। इन सब में आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और गुड फैट कम है। उन लोगों में इंसुलिन जो है, क्योंकि फैट इंसुलिन स्पाइक्स उस तरह नहीं करती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन करती है, इंसुलिन एकदम ऊपर जाती है। जब इंसुलिन एकदम ऊपर जाती है तो वो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को फौरन सेल्स के अंदर रश करती है ताकि सेल्स को एनर्जी मिले, ताकत मिले। जब न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर जाते हैं जिसमें ग्लूकोज भी शामिल है तो ब्लड में ग्लूकोज नीचे चला जाता है। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज आपके पास नीचे चला जाता है, बॉडी इसको एनर्जी क्राइसिस समझती है, पैनिक मोड में जाती है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म इसको किस तरह एडजस्ट करता है, वो कोई ऐसी सोर्स ढूंढता है एनर्जी की जिसको वो एकदम से इजीली एक्सेस कर सके और फौरन बॉडी को दे सके। तो वो आपके पास ग्लाइकोजन सोर्स को ढूंढता है, आपके पास ग्लूकोज सोर्सेज को ढूंढता है। अब ऐसे लोगों में जिनको नाश्ते और लंच के बीच बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हैबिट हंगर होती है इंसुलिन स्पाइक्स की वजह से और नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने और फैट कम देने की वजह से, इनमें फैट बर्न करने की एबिलिटी इतनी मुनासिब नहीं होती है और ये वेट लॉस जर्नी की तरफ इतनी अच्छी तरह नहीं आ सकते। अगर आप अपने नाश्ते में गुड फैट्स का इंतखाब करते हैं, मलाई का इंतखाब करते हैं, देसी घी का इंतखाब करते हैं, नट्स का इंतखाब करते हैं, मक्खन का इंतखाब करते हैं, मलाई का और पनीर का इंतखाब करते हैं और आप डबल रोटी को और बहुत ज़्यादा मीट को कम रखते हैं, तो आप अपने इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका ब्लड शुगर बार बार ऊपर नीचे नहीं जाएगा और जब इंसुलिन स्पाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी तो आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी और मक्खन और मलाइयाँ खा के भी आप वज़न लूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक जो है वो बहुत कारआमद साबित होगी और अब आप अपने नाश्ते में टेस्ट भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि फ़ैट का फ़ायदा है कि वो आपकी हंगर भी सप्रेस करती है, पेट भी भरती है, जिस समय विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन, उसके जज़ब करने की स्पीड को भी ज़्यादा करती है और ब्लड शुगर को भी डिस्टर्ब नहीं करती है। आप लोगों से बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक मक्खन और मलाई खाएं और वज़न घटाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।